आप एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं, एक नई नौकरी, एक बेहतर घर, एक नया रिश्ता या शायद दुनिया घूमना। आप सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तो जीवन में पूर्णता आ जाएगी, शांति मिल जाएगी। आप उसे हासिल भी कर लेते हैं। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या शायद कुछ महीने एक अजीब सी खुशी रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही पुरानी बेचैनी, वही खालीपन लौट आता है। मन फिर कहता है, अब आगे क्या? ये एक अंतहीन दौड़ की तरह है, एक ऐसी प्यास जो दुनिया के किसी भी झरने से नहीं बुझती, एक ऐसी भूख जो किसी भी व्यंजन से शांत नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों है? हम इंसान जो इस सृष्टि की सबसे उन्नत रचना कहे जाते हैं, आखिर क्यों एक मृग तृष्णा के पीछे भटकते रहते हैं? क्यों हमें कभी स्थायी सुख, स्थायी शांति नहीं मिलती? इस सवाल का जवाब किसी बाहरी मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों में छिपा है। और इस रहस्य पर से पर्दा उठाया है महान आध्यात्मिक गुरु परमहंस योगानंद ने। उन्होंने बताया कि ये भटकाव कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का दर्द है, एक ऐसा दर्द जो हमें घर वापस बुला रहा है। आज हम उसी दर्द की कहानी को, उसी भटकाव के कारण को और उससे मुक्त होने के मार्ग को योगानंद जी की शिक्षाओं के माध्यम से परत दर परत खोलेंगे। ये सिर्फ एक लेख नहीं, बल्कि आपके अपने जीवन की कहानी का विश्लेषण है। भटकाव का मूल, ब्रह्मांडीय भ्रम का खेल, माया। योगानंद जी सिखाते हैं कि हमारे सारे भटकाव का जो मूल कारण है वो है अज्ञान या अविद्या। ये कोई साधारण अज्ञान नहीं है, जैसे किसी विषय के बारे में न जानना। यह एक ब्रह्मांडीय अज्ञान है, जिसे भारतीय दर्शन में माया कहा गया है। माया क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं, पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उसमें ड्रामा है, एक्शन है, खुशी है, गम है। आप फिल्म के पात्रों के साथ हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं। कुछ देर के लिए आप ये भूल जाते हैं कि आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और ये सब केवल प्रकाश और ध्वनि का एक खेल है। आप फिल्म की दुनिया को ही सच मान लेते हैं। योगानंद जी के अनुसार ये पूरी सृष्टि ईश्वर का एक ब्रह्मांडीय सिनेमा है। हम सब उस फिल्म के पात्र हैं। माया वो शक्ति है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि ये पर्दे पर चल रहा नाटक ही वास्तविक जीवन है। हम भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। आत्मा और अहंकार का द्वंद्व। आत्मा, योगानंद जी कहते हैं कि हमारी असली पहचान आत्मा है। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे सागर की एक बूंद में पूरे सागर के गुण होते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में ईश्वर के सभी गुण, सच्चित आनंद, सत्य चेतना आनंद मौजूद हैं। आत्मा शांत है, आनंदमय है, पूर्ण है। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अहंकार, माया के प्रभाव में आकर आत्मा अपनी इस असली पहचान को भूल जाती है और खुद को इस शरीर और मन से जोड़ लेती है। इस गलत पहचान का नाम ही अहंकार है। ये अहंकार ही है जो कहता है, मैं ये शरीर हूं, मैं एक पुरुष स्त्री हूं, मैं एक डॉक्टर इंजीनियर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरी संपत्ति है। ये अहंकार एक प्यासे की तरह है, क्योंकि ये अपनी अपूर्णता को जानता है। ये जानता है कि शरीर नश्वर है, पद अस्थायी है और रिश्ते बदल सकते हैं। इसलिए अपनी अपूर्णता को ढकने के लिए और अपने अस्तित्व को सुरक्षित महसूस करने के लिए ये लगातार बाहरी चीजों के पीछे भागता है। धन, प्रसिद्धि, शक्ति और संवेदी सुख। यहीं से भटकाव शुरू होता है। आत्मा, जो स्वयं आनंद का सागर है, अहंकार के धोखे में आकर सुख की कुछ बूंदों के लिए पूरे संसार में भटकने लगती है। भटकाव को गति देने वाले इंजन माइनस इच्छा और कर्म। अगर माया वो मंच है जिस पर भटकाव का नाटक खेला जाता है, तो इस नाटक को चलाने वाले दो मुख्य इंजन हैं, इच्छा और कर्म। एक, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। योगानंद जी इच्छाओं की प्रकृति को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर इच्छा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमारे मन में एक लहर पैदा करती है। जब इच्छा पूरी हो जाती है तो कुछ पल के लिए मन शांत होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, वो जो खुशी हमें मिलती है वो उस वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलती जिसे हमने प्राप्त किया है। खुशी तब मिलती है जब एक इच्छा के शांत होने से हमारा मन क्षण भर के लिए अपनी मूल शांत अवस्था, आत्मा की अवस्था में लौटता है। लेकिन अहंकार इस रहस्य को नहीं समझता। वो सोचता है कि खुशी उस नई कार, उस प्रमोशन या उस रिश्ते से मिली है, इसलिए वो तुरंत एक नई और बड़ी इच्छा पैदा कर लेता है, ये सोचकर कि इससे और ज्यादा खुशी मिलेगी। एक साइकिल वाला सोचता है, बाइक मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। बाइक वाले को कार की चाहत होती है, कार वाले को और महंगी कार की। ये एक ऐसा जाल है जिसका कोई अंत नहीं। योगानंद जी इसे संवेदी सुखों का नशा कहते थे। जैसे एक शराबी को अपनी संतुष्टि के लिए शराब की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, वैसे ही अहंकारी मन को उसी स्तर की खुशी पाने के लिए और बड़े और तीव्र संवेदी अनुभवों की आवश्यकता होती है। ये भटकाव का पहला इंजन है, माइनस इच्छाओं का एक ऐसा चक्र जो हमें लगातार दौड़ाता रहता है। 2, कर्म का बंधन, अदृश्य जंजीरें। योगानंद जी कर्म के सिद्धांत को भौतिकी के नियम की तरह समझाते थे। माइनस, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कार्य से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड में जाती है और एक दिन हमारे पास वापस लौटकर आती है। अच्छा कर्म, जब हम प्रेम, दया और निस्वार्थता से कोई कार्य करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो भविष्य में हमारे लिए सुखद परिस्थितियां बनाती है।
बुरा कर्म। जब हम क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो भविष्य में हमारे लिए दुख और पीड़ा का कारण बनती है। ये कर्म का चक्र हमारे भटकाव को कैसे सुनिश्चित करता है? हमारी पिछली इच्छाओं और कर्मों ने हमारे अंदर गहरी आदतें और प्रवृत्तियां, संस्कार बना दी हैं। ये संस्कार चुंबक की तरह काम करते हैं। वे हमें उन्हीं लोगों, परिस्थितियों और अनुभवों की ओर खींचते हैं जो हमारी आंतरिक प्रवृत्तियों से मेल खाते हैं। इसलिए एक गुस्सैल व्यक्ति बार बार ऐसी स्थितियों में पड़ेगा जो उसे गुस्सा दिलाएंगी। एक लालची व्यक्ति हमेशा ऐसी परिस्थितियों की ओर आकर्षित होगा जहां उसे और अधिक पाने का अवसर दिखे। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि अधिकांश समय हम अपनी पुरानी आदतों और कर्मों के गुलाम होते हैं। हम एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराते हैं, एक ही तरह के दुखों को बार बार अनुभव करते हैं और जन्म जन्मांतर तक इसी चक्र में भटकते रहते हैं। ये कर्म की अदृश्य जंजीर है जो आत्मा को इस भौतिक संसार से बांधे रखती है और उसे अपने सच्चे घर ईश्वर के पास लौटने नहीं देती। आत्मा का दर्द माइनस वो दिव्य संतोष। अब हम कहानी के सबसे मार्मिक हिस्से पर आते हैं, माइनस आत्मा का दर्द। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि हम जो खालीपन, बेचैनी और असंतोष महसूस करते हैं वो वास्तव में अहंकार का दर्द नहीं है, बल्कि ये आत्मा का दर्द है। ये आत्मा की अपने स्रोत से बिछड़ने की पीड़ा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक राजा का बेटा है जो एक दुर्घटना में अपनी याददाश्त खो देता है। वो एक भिखारी के परिवार में पलता बढ़ता है। वो भीख मांगता है, फटे कपड़े पहनता है और सड़कों पर सोता है। उसे लगता है कि यही उसका जीवन है। लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी उसे अपने महल के सपने आते हैं। उसे भव्य कमरे, नरम बिस्तर और अपने पिता का प्यार भरा चेहरा धुंधला धुंधला याद आता है। जब वो जागता है तो उसे एक अजीब सी कसक महसूस होती है। उसे अपनी गरीबी और अपनी वर्तमान स्थिति में एक गहरा असंतोष महसूस होता है, भले ही उसे ये याद नहीं कि वो वास्तव में एक राजकुमार है। हम सब वही राजकुमार हैं। हमारी आत्मा को अवचेतन रूप से अपना असली घर याद है, माइनस ईश्वर का असीम आनंद। उसे याद है कि वो क्या थी, माइनस पूर्ण, मुक्त और आनंदमय। इसलिए जब हम इस दुनिया में छोटे मोटे सुखों जैसे एक भिखारी को मिली कुछ रोटियां को चखते हैं तो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। हर सांसारिक सुख आत्मा को उसके खोए हुए दिव्य आनंद की याद दिलाता है और ये याद ही दर्द पैदा करती है। जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को देखकर क्षणिक शांति महसूस करते हैं तो ये आत्मा का दर्द है जो कह रहा है ये तो उस ब्रह्मांडीय सौंदर्य की एक झलक मात्र है जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। जब आप किसी से गहरा प्रेम महसूस करते हैं तो ये आत्मा का दर्द है जो कह रहा है ये तो ईश्वर के उस बिना शर्त प्रेम का एक अंश है जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब आप सफलता की चोटी पर भी खालीपन महसूस करते हैं तो ये आत्मा का दर्द है जो चीख कर कह रहा है तुम गलत जगह पर पूर्णता खोज रहे हो, तुम्हारा राज्य यहां नहीं है। ये दिव्य असंतोष माइनस ईश्वर का एक उपहार है। ये वो अलार्म है जो हमें सोने नहीं देता। ये वो चुभन है जो हमें माया के आरामदेह सोफे पर बैठने नहीं देती। ये आत्मा की पुकार है जो कहती है उठो, जागो, अपने असली घर की ओर लौटो। हमारा भटकाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम इस दर्द के स्रोत को नहीं पहचानते और इसे शांत करने के लिए बाहरी दुनिया में भागने के बजाय भीतर की यात्रा शुरू नहीं करते। भटकाव का अंत माइनस घर वापसी का मार्ग। तो क्या हम हमेशा भटकने के लिए अभिशप्त हैं? क्या इस दर्द और अशांति का कोई अंत नहीं है? परमहंस योगानंद केवल समस्या का निदान ही नहीं करते बल्कि वे इसका एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाधान भी प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह हमने अपनी चेतना को बाहर की ओर मोड़कर खुद को खो दिया है उसी तरह चेतना को भीतर की ओर मोड़कर हम खुद को फिर से पा सकते हैं। इस घर वापसी के मार्ग के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 1. आत्मविश्लेषण। भटकाव को स्वीकार करना पहला कदम है। रुकना, दौड़ना बंद करना और ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या ये भाग दौड़ मुझे कहीं ले जा रही है? हमें अपने भटकाव के पैटर्न को पहचानना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि बाहरी दुनिया में स्थायी खुशी एक मिथक है। 2. विवेक माइनस नित्य और अनित्य में भेद करना। विवेक वो बुद्धि है जो सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच अंतर कर सकती है। हमें अपने मन को ये प्रशिक्षित करना होगा कि वो पहचाने कि क्या स्थायी है, आत्मा ईश्वर, और क्या अस्थायी है, शरीर, धन, दुनिया। जब हम इस विवेक का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा अस्थायी चीजों से हटकर स्थायी की ओर प्रवाहित होने लगती है। 3. वैराग्य आसक्ति की जंजीरों को काटना। योगानंद जी कहते हैं कि हमें दुनिया को छोड़ना नहीं है बल्कि दुनिया के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ना है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है लेकिन फल की चिंता किए बिना। एक अभिनेता की तरह जो मंच पर अपना किरदार पूरी लगन से निभाता है लेकिन जानता है कि वो वास्तव में वो किरदार नहीं है। जब हम अनासक्त होकर कर्म करते हैं तो हम नए कर्म बंधन नहीं बनाते और पुराने धीरे धीरे घुलने लगते हैं। 4. ध्यान माइनस भीतर की प्रयोगशाला। यह योगानंद जी की शिक्षाओं का हृदय है। वे कहते हैं कि ध्यान वो प्रयोगशाला है जहां हम अपने बारे में सिद्धांतों को पढ़ते नहीं बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं।
ध्यान में हम बाहरी दुनिया की उथल पुथल से अपनी चेतना को हटाकर भीतर की शांति में डुबकी लगाते हैं। क्यों है ध्यान इतना शक्तिशाली? क्योंकि ये सीधे मन की बेचैनी पर काम करता है। हमारा मन विचारों और भावनाओं की लहरों के कारण लगातार अशांत रहता है। ध्यान इन लहरों को शांत करने की कला है। जब मन रूपी झील शांत हो जाती है तो हम उसकी तली में छिपी अपनी आत्मा के मोती को साफ साफ देख सकते हैं। 5. क्रिया योग, आत्मा की मुक्ति का विज्ञान। योगानंद जी को पश्चिम में जिस विशेष मिशन के लिए भेजा गया था वो था क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान का पुनरुद्धार करना। उन्होंने इसे आत्मा की मुक्ति के लिए एक राजमार्ग कहा। ये कैसे काम करता है? योगानंद जी बताते हैं कि मनुष्य की चेतना श्वास से गहराई से जुड़ी हुई है। जब हम उत्तेजित या भयभीत होते हैं तो हमारी श्वास तेज हो जाती है। जब हम शांत होते हैं तो श्वास धीमी और गहरी होती है। क्रिया योग एक उन्नत प्राणायाम तकनीक है जो योगी को अपनी जीवन शक्ति, प्राण को सीधे नियंत्रित करने और उसे रीढ़ की हड्डी के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों में ऊपर की ओर प्रवाहित करने की अनुमति देती है। इसका परिणाम क्या है? इस प्रक्रिया से मन और इंद्रियां स्वाभाविक रूप से शांत हो जाते हैं। ये कर्म के बीजों को सीधे भूनकर नष्ट कर देती है। ये चेतना का इतना विकास करती है कि व्यक्ति साधारण मानवीय चेतना से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का अनुभव करने लगता है। उसे अनुभव से ज्ञात हो जाता है कि मैं ये छोटा शरीर नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा हूं। भटकाव का अंत और आनंद की शुरुआत। जब व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है तो एक अद्भुत रूपांतरण होता है। उसका भटकाव समाप्त हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो जिसे बाहर खोज रहा था वो उसके भीतर ही मौजूद है। आत्मा का दर्द समाप्त हो जाता है क्योंकि बिछड़ी हुई बूंद अपने सागर से फिर से मिल जाती है। उसे वो शांति और आनंद मिलता है जो किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। वो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समभाव से स्थित रहता है क्योंकि उसने अपने भीतर आनंद का एक अटूट सोता खोज लिया है। वो अब दुनिया में एक डरे हुए भिखारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण राजकुमार की तरह रहता है जो जानता है कि ये पूरी सृष्टि उसके पिता का राज्य है। आपकी यात्रा, आपका निर्णय। परमहंस योगानंद जी का संदेश निराशा का नहीं बल्कि असीम आशा का संदेश है। वे कहते हैं कि हम सब खोए हुए नहीं हैं, हम बस अपनी राह थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं। हमारा भटकाव, हमारा दर्द, हमारी बेचैनी माइनस ये सब एक संकेत है, एक दिशा सूचक है जो हमें वापस घर की ओर इशारा कर रहा है। आप जिस खुशी की तलाश में हैं वो आपसे 1 इंच भी दूर नहीं है। वो आपके हर विचार के पीछे, आपकी हर सांस के नीचे, आपके हृदय की हर धड़कन में मौजूद है। अब चुनाव आपका है। क्या आप माया के इस अंतहीन मेले में भटकते रहना चाहते हैं, एक झूले से दूसरे झूले पर क्षणिक रोमांच की तलाश में? या आप रुककर अपनी आत्मा की पुकार को सुनकर उस भीतर की यात्रा पर निकलना चाहते हैं जो आपको स्थायी आनंद, असीम शांति और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी? ये यात्रा दुनिया की सबसे रोमांचक यात्रा है। ये आत्मा की अपने स्रोत, ईश्वर से मिलने की यात्रा है और ये यात्रा आज अभी इसी क्षण शुरू हो सकती है। अगर आपको परमहंस योगानंद जी की इन गहरी शिक्षाओं ने छुआ है और अगर आप अपने जीवन के भटकाव के पीछे छिपे इस आध्यात्मिक सत्य को महसूस कर पाए हैं तो इस ज्ञान की रोशनी को औरों तक भी पहुंचाइए। इस लेख को लाइक करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके जो शायद इसी खालीपन और बेचैनी से गुजर रहे हैं। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी भटकी हुई आत्मा को घर वापसी का रास्ता मिल जाए। और कमेंट्स में हमें बताएं कि योगानंद जी के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर आपके क्या अनुभव रहे हैं? आइए हम सब मिलकर इस मार्ग पर एक दूसरे का सहारा बने। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर आत्मा घर लौटना चाहती है। आपने बाहरी दुनिया की अंतहीन दौड़ में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उस आंतरिक शांति को खोजने का फैसला किया है जिसके बारे में हमने पिछली बार बात की थी। आपने परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी चेतना को भीतर मोड़ने का संकल्प लिया है। आप एक शांत कोना ढूंढते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और शांति में डूबने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या? शांति के बजाय आपके मन में विचारों का एक तूफान खड़ा हो जाता है। कल ऑफिस में क्या हुआ था, परसों क्या करना है, किसी ने कुछ कह दिया था, कोई पुराना गीत, कोई अधूरी चिंता। ऐसा लगता है जैसे आपने शांति का दरवाजा नहीं बल्कि किसी पागल खाने का दरवाजा खोल दिया हो। आपका शरीर बेचैन हो उठता है, कहीं खुजली होने लगती है तो कहीं अकड़न महसूस होती है। 2 मिनट बैठना भी 2 घंटे जैसा लगता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हाँ तो निराश मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह अहंकार का विद्रोह है। जिस मन को आपने जन्मों जन्मों से बाहर भागने का प्रशिक्षण दिया है वो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है? जब आप भीतर मुड़कर आत्मा के सिंहासन पर फिर से काबिज होने की कोशिश करते हैं तो आपका अहंकार, जो अब तक मन का राजा बना बैठा था, अपनी पूरी शक्ति से विद्रोह करता है। आज हम इसी आंतरिक महायुद्ध को समझेंगे। हम जानेंगे कि ध्यान के मार्ग पर वो कौन सी सबसे बड़ी बाधाएं हैं जो हमारा अहंकार खड़ी करता है और योगानंद जी के बताए अचूक समाधान क्या हैं जिनसे हम इस युद्ध में विजयी हो सकते हैं। युद्ध का मैदान, आपका अपना मन। योगानंद जी सिखाते हैं कि सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र हमारे भीतर ही है।
ये युद्ध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक प्रवृत्तियों, आदतों और संस्कारों से है। अहंकार क्यों विद्रोह करता है? अहंकार की सत्ता पूरी तरह से बाहरी पहचान पर टिकी है, माइनस आपका शरीर, आपका नाम, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी उपलब्धियां। ध्यान और आत्मचिंतन की प्रक्रिया इस झूठी पहचान को तोड़ने का काम करती है। ध्यान का लक्ष्य है माइनस मन को शांत करके आत्मा की अनुभूति करना। अहंकार का अस्तित्व है माइनस मन के कोलाहल और विचारों के प्रवाह पर। इसलिए जैसे ही आप मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, अहंकार को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है। उसे लगता है कि अगर विचार रुक गए तो मैं ही नहीं बचूंगा। इसलिए वो आपको ध्यान से भटकाने के लिए हर संभव चाल चलता है। वो आपके ही विचारों और भावनाओं को हथियार बनाकर आप पर हमला करता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, योगानंद जी कहते हैं कि ये विद्रोह इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। अगर अहंकार शोर मचा रहा है, इसका मतलब है कि आप उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। अहंकार के 5 प्रमुख हथियार और उन्हें निष्फल करने की विधि। आइए अहंकार द्वारा खड़ी की जाने वाली 5 सबसे आम बाधाओं और योगानंद जी के दिए गए समाधानों पर विचार करें। 1. विचारों का बवंडर। अहंकार की चाल, जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। आपको लगता है कि आप ध्यान करने से पहले से ज्यादा अशांत हो गए हैं। अहंकार कहता है, देखो, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अशांत व्यक्ति हो, छोड़ो इसे। योगानंद जी का समाधान, चुटपटार, लड़े नहीं, साक्षी बने। विचारों से लड़ने की कोशिश न करें। जितना आप उन्हें दबाएंगे, वे उतनी ही ताकत से उभरेंगे। इसके बजाय एक तटस्थ दर्शक या साक्षी बन जाएं। विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखें, जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनसे खुद को जोड़े नहीं। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। मन को एक लंगर चाहिए। अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करना सबसे सरल और शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस अपनी श्वास पर ले आएं। योगानंद जी इसे ध्यान की कला का क ख ग कहते थे। 2. शारीरिक बेचैनी। अहंकार की चाल, अचानक आपकी पीठ में दर्द होने लगता है, पैरों में झुंझुनी होती है या कहीं खुजली होने लगती है। यह अक्सर शारीरिक कम, मानसिक ज्यादा होता है। अहंकार शरीर का उपयोग आपके ध्यान को तोड़ने के लिए एक बहाने के रूप में करता है। वो कहता है, पहले आराम से बैठो, फिर ध्यान करना। योगानंद जी का समाधान, अचल आसन। एक आरामदायक लेकिन सीधी मुद्रा में बैठने का अभ्यास करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य मार्ग है। मन की शक्ति का प्रयोग करें। अगर दर्द या बेचैनी हो तो अपनी चेतना को उस स्थान पर ले जाएं और मन ही मन कहें, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अपनी इच्छा शक्ति से शरीर को शांत और स्थिर रहने का आदेश दें। थोड़ी देर की दृढ़ता के बाद शरीर मन का कहना मानना सीख जाता है। 3. तंद्रा और नींद। अहंकार की चाल, ये अहंकार की सबसे चालाक चालों में से एक है। जब वो आपको विचारों से नहीं भटका पाता, तो वो आपको सुलाने की कोशिश करता है। आप शांति और नींद के बीच का अंतर नहीं समझ पाते और ध्यान में ऊँघने लगते हैं। योगानंद जी का समाधान, सजग विश्राम। योगानंद जी सिखाते थे कि ध्यान का लक्ष्य सजग विश्राम है, अचेतन नींद नहीं। अपनी जागरूकता बनाए रखें। गहरी सांस लें। जब भी नींद आने लगे तो कुछ गहरी, ऊर्जावान सांसें लें। आप अपनी आंखों को खोलकर कुछ क्षण के लिए किसी बिंदु पर देख सकते हैं। सही समय चुनें। भारी भोजन के तुरंत बाद ध्यान करने से बचें। सुबह का समय या सोने से ठीक पहले का समय अक्सर सबसे अच्छा होता है। 4. दबी हुई भावनाओं का विस्फोट। अहंकार की चाल, जब मन शांत होने लगता है तो अवचेतन में दबी हुई पुरानी भावनाएं, क्रोध, भय, दुख, अपराध बोध सतह पर आने लगती हैं। आपको बिना किसी कारण के गुस्सा या रोना आ सकता है। अहंकार कहता है, देखो, ध्यान तुम्हें और दुखी कर रहा है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। योगानंद जी का समाधान, विश्वचानेमास। यह एक शुद्धिकरण है, इसे एक सकारात्मक संकेत माने। यह चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे एक गंदे कमरे की सफाई करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही मन की सफाई में दबी हुई भावनाएं बाहर निकलती हैं। भक्ति का प्रयोग करें। अपनी भावनाओं से लड़े नहीं, उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दें। अगर क्रोध आए तो उसे अपनी बुरी आदतों पर क्रोध करने में लगाएं। अगर प्रेम उमड़े तो उसे ईश्वर को अर्पित करें। योगानंद जी कहते थे कि भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम मन को शुद्ध करने का सबसे तेज और मधुर मार्ग है। 5. नीरसता और संदेह। अहंकार की चाल, कुछ समय की साधना के बाद जब कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं होता तो मन में नीरसता और संदेह पैदा होता है। अहंकार फुसफुसाता है, कुछ नहीं हो रहा है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्या सच में ईश्वर या आत्मा जैसी कोई चीज है भी? योगानंद जी का समाधान, ईश्वर ही श्रेष्ठ। धैर्य और निरंतरता। आध्यात्मिकता एक धीमी आंच पर पकने वाली खीर है, ये इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। धैर्य रखें। योगानंद जी कहते थे, साधक की सबसे बड़ी परीक्षा उसका धैर्य है। हर दिन अभ्यास करें, चाहे मन लगे या न लगे। सत्संग और स्वाध्याय, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। अन्य आध्यात्मिक साधकों की संगति में रहें। सत्संग,
ये आपके विश्वास को मजबूत करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आप इस मार्ग पर अकेले नहीं हैं। अपने क्यों को याद करें, आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। उस आत्मा के दर्द को याद करें जिसने आपको इस खोज के लिए प्रेरित किया। विजेता आप ही हैं। मन के इस महायुद्ध में जीतना असंभव लग सकता है, लेकिन परमहंस योगानंद जी हमें विश्वास दिलाते हैं कि हर आत्मा के भीतर इस युद्ध को जीतने की शक्ति है। ये बाधाएं आपकी कमजोरी का नहीं बल्कि आपकी ताकत का प्रमाण है। ये दिखाती हैं कि आप अपने झूठे स्व अहंकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और अपने सच्चे स्व आत्मा को पुनः प्राप्त करने के मार्ग पर हैं। हर बार जब आप विचारों के तूफान में भी एक क्षण की शांति पाते हैं तो आप जीतते हैं। हर बार जब आप शारीरिक बेचैनी के बावजूद स्थिर बैठे रहते हैं तो आप जीतते हैं। हर बार जब आप संदेह के बावजूद अगले दिन फिर से ध्यान पर बैठते हैं तो आप जीतते हैं। ये युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि प्रेम, धैर्य, इच्छा शक्ति और ईश्वर पर अटूट विश्वास से जीता जाता है। कोलाहल के पार जो शांति है वो अवर्णनीय है। उस शांति में ही सच्चा आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और आपके हर सवाल का जवाब छिपा है। अपील, ये आंतरिक युद्ध हम सभी का साझा युद्ध है। आपके अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अगर आपको ये स्क्रिप्ट उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर करें जो ध्यान के मार्ग पर संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि वे अकेले नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। ध्यान के मार्ग पर आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? आपने उस पर विजय पाने के लिए क्या तरीका अपनाया? आपके अनुभव से हम सब सीख सकते हैं और इस दिव्य यात्रा पर एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं।